क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है, यह शब्द किसने कहा है? गणित सभी, गणित जो है सभी, गणित सभी विज्ञानों का द्वार वह कुंजी किसने कहा है? कहां से आवाज आ रही है? किसने कहा है? एक 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 रोजर बेकर ने, हैमिल्टन ने, प्लेटो ने, बर्ट्रैंड रसेल ने, तो एक एक यहाँ पे राइट आंसर है। किसने कहा है? वो एक ने कहा है। चलिए सही बात है, एक इसका राइट आंसर है। एक। आगे चलते हैं, एक हो गया। अगला प्रश्न लेते हैं, दूसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न लेते हैं। दूसरा प्रश्न है यहाँ पे, वस्तुनिष्ठ परीक्षण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण की यानी ऑब्जेक्टिव टेस्ट की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता या उपयुक्त सभी? क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव टेस्ट। ऑब्जेक्टिव टेस्ट की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या होगी? उसमें विश्वसनीयता भी होगी, उसमें वैधता भी होगी, उसमें विशिष्ट जो है वस्तुनिष्ठता भी होगी, और सभी होंगे। क्या होंगे? तो 4 राइट आंसर है, 4। बहुत बढ़िया, 4 इसका राइट आंसर है। क्या राइट आंसर? चलिए अगला चलते हैं। कौन सा कार्य अध्यापक से संबंधित नहीं है? कौन सा कार्य अध्यापक से संबंधित है? योजना बनाना, मार्गदर्शन करना, शिक्षण बनाना या बजट बनाना? कौन सा कार्य अध्यापक से नहीं संबंधित नहीं है? कौन सा कार्य अध्यापक से संबंधित नहीं है? तो योजना बनाना, मार्गदर्शन करना, शिक्षण बनाना या बजट बनाना? तो सही बात है, बजट बनाना जो है वह अध्यापक से संबंधित नहीं है। तो राइट आंसर 4 है। अगला प्रश्न लेते हैं, अनुप्रयोग संबंधी प्राप्त उद्देश्य की प्राप्ति होती है जब छात्र, मतलब अनुप्रयोग यानी वह अप्लाइड या एप्लीकेशन कब करता है? उद्देश्य की प्राप्ति कब होती है? जब संबंधित प्रत्योग में विभिन्नता बताता है, गणितीय अवधारणा की व्याख्या कर सकता है, समस्या करके उपयुक्त विधि चुनता है या उपयुक्त सभी? सही बात है, जहां पे यहाँ पे सभी आएंगे तो बच्चा एप्लीकेशन मतलब क्या? अनुप्रयोग मतलब एप्लीकेशन करना। एप्लीकेशन कब करेगा? जब वो प्रत्ययों में विभिन्नता बताने लगेगा, वह गणितीय अवधारणा की व्याख्या करने लगेगा, तथा समस्या का हल करने के लिए उपयुक्त विधि भी चुनेगा। तो वो अप्लाई करेगा। अप्लाई करना जिसे हमने बताया हुआ था। अप्लाई करने के लिए ये 3 तरह के होते हैं। एक होता है नॉलेज, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन। एप्लीकेशन, अब यहाँ पे एप्लीकेशन कब यूज करेगा? यहाँ पे एक पूछा ना जरा, एप्लीकेशन संबंधी प्राप्त उद्देश्य की प्राप्ति कब होगी? तो एप्लीकेशन संबंधित कब प्राप्ति होगी? जब बच्चा जो है संबंधित प्रत्ययों में विभिन्नता बताने लगेगा, जब गणितीय अवधारणाओं की व्याख्या बताने लगेगा, जब समस्या हल करने के लिए उपयुक्त विधि वह चुनने लगेगा, तो वह क्या करेगा? वह अप्लाई करने लगेगा, वह अपने कॉन्सेप्ट को जो सीखा हुआ उसको अप्लाई करने लगेगा। ओके चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे 4 राइट आंसर है। 5वां प्रश्न चलते हैं, गणितीय निष्कर्ष सर्वमान्य होते हैं क्योंकि ये सबके विचारों का आदर करते हैं, ये तर्क पर आधारित होते हैं, ये परिस्थिति के अनुकूल होते हैं, उपयुक्त सभी? क्या होगा राइट आंसर? गणितीय निष्कर्ष सर्वमान्य होते हैं। क्यों होते हैं सर्वमान्य? सर्वमान्य क्यों होते हैं? अच्छा, उपयुक्त सभी दिया हुआ तो बस वही टिप दो, खाली पढ़ना लिखना पढ़ना नहीं है, खाली टिप देना है उपयुक्त सभी। हाँ पढ़ो पहले प्रश्न को, उपयुक्त सभी दिया हुआ तो बस टिप दो। गणितीय निष्कर्ष सर्वमान्य होते हैं क्यों? क्योंकि या इससे आपके विचारों का आदर होता है, उससे कोई मतलब नहीं भाई। इससे परिस्थिति के अनुकूल होते हैं, इससे भी कोई संबंध नहीं है। तो है क्या यहाँ पे? ये तर्क आधारित होते हैं। गणितीय निष्कर्ष हमेशा सर्वमान्य होते हैं क्योंकि ये तर्कों पर आधारित होते हैं, तर्क पर आधारित होते हैं, इसलिए यह क्या है? ये सर्वमान्य होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो राइट आंसर है वह क्या होगा? वह 2 होगा। 2 राइट आंसर होगा। चलिए आगे करते हैं, 6वां प्रश्न देखते हैं। 6वां प्रश्न है, समस्या समाधान विधि का सोपान है। समस्या समाधान विधि का सोपान है क्या? सूचनाओं का संग्रहण, समस्या प्रकृति का निर्धारण, निष्कर्ष निकालना, आंकड़ों को संगठित करना? समस्या समाधान विधि का सोपान है, सोपान है। सूचनाओं का संग्रहण करना, समस्या की प्रकृति का निर्धारण करना, निष्कर्ष निकालना, आंकड़ों को संगठित करना।
ये सारे हैं समस्या समाधान विधि के, ये सभी हैं। इसके अंदर एक ऑप्शन और लेना था, सभी। इसके अंदर एक और लेना था, सभी। ये सारे चरण जो है वो समस्या समाधान विधि के सोपान है। ये सभी सूचनाओं का संग्रहण भी होता है, समस्या प्रकृति का निर्धारण भी होता है, निष्कर्ष भी निकालना होता है और आंकड़ों को संगठित भी करना होता है। ये सब जो है समस्या समाधान विधि के सोपान है। ये जो है सभी है, यहाँ पे सभी आना चाहिए, एक जवाब यहाँ पे सभी आना चाहिए। यहाँ पे एक एक गलत लिखा हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि किस विधि का विस्तृत रूप है? प्रयोगशाला विधि किस विधि का विस्तृत रूप है? इकाई विधि, निगमन विधि, संश्लेषण विधि, आगमन विधि। प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि किस विधि का विस्तृत रूप है? किस विधि का विस्तृत रूप है? सही बात है, आगमन विधि। आगमन विधि का विस्तृत रूप है, क्योंकि प्रयोगशाला में बच्चा जाकर के कंक्रीट चीजों को पहले देखता है, कंक्रीट चीजों को देखता है, फिर उसके बाद जो है वो एब्स्ट्रैक्ट निकालने की कोशिश करता है। प्रयोगशाला में बच्चा प्रयोग करता है कंक्रीट चीजों को ध्यान में रखते हुए, पूरी होल चीजों को ध्यान में रख करके पार्ट की तरफ जाता है। तो यहाँ पे वो जो है पार्ट की तरफ जब जाएगा, होल से पार्ट की तरफ जाएगा, तो वहां पे क्या आएगा? वो आगमन विधि आएगी। तो प्रयोगशाला में कौन सी विधि प्रयोग होती है? तो प्रयोगशाला में आगमन विधि जो है प्रयोग होती है, उसी का यह विस्तार रूप है प्रयोगशाला विधि। तो प्रयोगशाला विधि भी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग का ही, या फिर प्रयोगशाला विधि भी जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग विधि का ही वो उसका भी वह रूप है। ये सब भी उसी के तहत आते हैं। चलिए, तो यहाँ पे 7 प्रश्नों की श्रृंखला थी, वो फिनिश होती है। थैंक यू सो मच। यहाँ से अगर किसी के प्रश्न होंगे तो पूछ लेंगे।